लिए भोपाल से एयरफोर्स की टीम उज्जैन पहुंची और उन्होंने युवाओं को प्रवेश के बारे में जानकारी दी। देवास रोड स्थित 10 MPBN NCC के बच्चों ने एयरफोर्स में जाने की प्रक्रिया के बारे में समझा। एयरफोर्स में अब लड़कियों के लिए भी अपार संभावना है, भोपाल में आई टीम ने बताया। उज्जैन शहर में एयरफोर्स में भर्ती के लिए इंडियन एयरफोर्स पीपल फर्स्ट मिशन ऑलवेज ज्वाइन IAS एज एयरमैन के तहत इंडियन आर्मी के भोपाल रेंज में 4 ऑफिसर उज्जैन के 10 MPBN NCC बटालियन पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने आर्मी के बच्चों को एयरफोर्स में 24 ग्रेड के बारे में जानकारी दी। इंडियन फोर्स में रैली भर्ती और एग्जाम के माध्यम से युवाओं को प्रवेश दिया जाता है, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने बच्चों को दी। बच्चों को बताया गया कि किस तरह से सेशन होते हैं, किस तरह से और कितनी पढ़ाई के माध्यम से एयरफोर्स में प्रवेश दिया जाता है। एनसीसी के बच्चों ने बताया कि आर्मी के बारे में तो जानकारी थी, लेकिन एयरफोर्स के बारे में जानकारी नहीं थी। आज जानकारी मिली है और कितने क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन से स्टेशन है, एज कितनी होनी चाहिए, कितने एक्स्ट्रा फैसिलिटी एयरफोर्स में दी जाती है, जिनकी जानकारी आज दी गई। फोर्स की टीम हमेशा हेल्प करने के लिए भी तैयार है, जिसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी बच्चों को दिए हैं। एयरफोर्स में अब लड़कियों के लिए भी अपार संभावनाएं मिली हैं। यस, आज एक्चुअली हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली कि क्या क्या सेक्शंस होते हैं एयरफोर्स में एंट्री लेने के। जिस हिसाब से अभी हम लोगों ने आर्मी विंग ज्वाइन कर रखा है, राइट, तो हम लोग को आर्मी के बारे में तो नॉलेज था, लेकिन एयरफोर्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। तो आज सर लोगों ने हमें ये बताया है कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसके थ्रू हम एयरफोर्स में जा सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए रहती है, एज क्राइटेरिया क्या होता है। इसके अलावा जैसे एजुकेशन और एज क्राइटेरिया के जनरली मिल जाता है, राइट, लेकिन जो अलावेंस मिलते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो एयरफोर्स है वो प्रोवाइड करता है, ये सर ने बताया। और इसके अलावा सर ने ये भी बताया कि ये जो विंग है एयरफोर्स का, राइट, ये जो भोपाल से आए हैं, तो ये अपार्ट फ्रॉम एयरफोर्स और भी अगर हम लोग को कोई हेल्प लगे तो वो एनी टाइम हम लोग को हेल्प करने के लिए रेडी है। और जैसा कि उन्होंने ये भी बताया कि अभी गर्ल्स के लिए जो फैसिलिटी है वो इतनी नहीं है एयरफोर्स में, बट दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट मच मोर। तो ये भी उन्होंने बताया कि किस हिसाब से एक बेहतर तरीके से गर्ल एयरफोर्स में जा सकती है और अपना करियर बना सकती है। थैंक यू, जय हिंद। हम यहाँ पे 10 MP बटालियन जो एयरफोर्स वाला सर आए थे, आज उन लोगों ने हमें बताया कि जिस तरह एयरफोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, आप भर्ती दे सकते हो। जैसे 2 तरह से होता है, एक तो रैली भर्ती होती है, डायरेक्ट कंडक्ट होती है, जो रूरल एरिया में एयरफोर्स वाले जाके कंडक्ट करते हैं, और दूसरा जो खुद मतलब निकलती है रैली भर्ती नहीं होती, उसमें आपको खुद एग्ज़ाम दे के पूरा होता है, लेकिन दोनों का शेड्यूल सेम रहता है। दोनों में सेम ही चीज़ें रहती है कि आप अगर रैली भर्ती देते हो तो वो भी सेम है, उसमें रैली भर्ती में रहता है कि कुछ लोग जो रूरल एरिया से वहाँ नहीं जा पाते हैं, कि वो जाने समर्थ नहीं हो या फिर उनको पता नहीं रहता है, तो इसलिए एयरफोर्स वाले खुद जाके वहाँ पे रूरल एरिया में ही भर्ती लेते, रैली भर्ती। उसमें क्राइटेरिया दिया है और क्या है क्राइटेरिया? जैसे 24 ट्रेड है एयरफोर्स में, तो 24 ट्रेड के लिए ही वहाँ पे उनके सिलेक्शन होते हैं। हर पोस्ट के लिए अलग अलग होता है, और ऑफिसर्स के लिए अलग से आप होता है, जैसे ND CDS से आप डाल सकते हो वहाँ पे। कितना एजुकेशन मांगा जाता है? एजुकेशन ग्रेजुएशन प्लस B.Ed मांगते हैं एजुकेशनल शिक्षक टीचर के लिए वहाँ पे। और उसके बाद अगर आप फिटर में या ITI में आपने फिटर इलेक्ट्रॉनिक का रखा है तो उससे भी आप जा सकते हैं।